हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि है केमिस्ट्री का। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। सबसे पहले तो चैप्टर के नेम के बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है और उसका इंट्रो। तो सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स हमें पता है आसपास का हमारा वातावरण या एटमॉस्फेयर। अब मैटर, तो मैटर क्या होता है? मैटर साइंस की लैंग्वेज में जितने भी यूनिवर्स के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, चाहे वो हमारा ये मार्कर हो, चाहे वो ये डस्टर हो, मतलब जितने भी मटेरियल हमारे इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सारे मैटर हैं। साइंटिफिक उन्हें नेम दिया गया है मैटर। साइंटिस्ट ने इन्हें बोला है मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन दी गई है साइंस में, तो जो कि है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग in this universe which occupy space and have mass, जिसका कोई ना कोई वजन है और वो कोई जगह ऑक्यूपाई करता है, उस चीज को हम बोलते हैं मैटर। कोई भी यूनिवर्स की कोई भी चीज जो कि कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास है, उसे हम बोलते हैं मैटर। अब मैटर कोई भी हो सकता है, चाहे वो वाटर की ड्रॉपलेट हो या वो एयर हो। एयर भी एक मैटर है, एयर भी जगह घेरती है। जैसे हम बैलून में जब हम हवा भरते हैं तो वो कोई ना कोई स्पेस तो लेती है, तो मतलब कि एयर भी कोई स्पेस ले रही है, तो एयर भी एक मैटर है। इसके अकॉर्डिंग हम हर एक मटेरियल को मैटर कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी मटेरियल है वो कोई मास है, उनमें कोई ना कोई इनमें वॉल्यूम है। तो हर मैटर का ये कंडीशन है कि हर मैटर की ना मास और वॉल्यूम दोनों होते हैं। हर मैटर की मास और वॉल्यूम दोनों होते हैं। मैटर के मास एंड वॉल्यूम दोनों होते हैं। अब वो कोई वाटर ड्रॉपलेट भी हो सकती है, छोटी से छोटी वाटर ड्रॉपलेट भी एक मैटर है, या एयर हो सकती है, या हमारा मार्कर हो सकता है, या डस्टर, कोई भी मटेरियल जिन्हें साइंस की लैंग्वेज में हमने बोला है मैटर। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि साइंटिस्ट ने हमें हमेशा से एक चीज हमने पढ़ी है कि पंच तत्व, बहुत पहले से फिलोसोफर्स ने ये चीज बता दी थी कि पंच तत्व प्रेजेंट होते हैं यूनिवर्स के अंदर। नहीं पता है तो हम देख लेते हैं पंच तत्व क्या होते हैं। एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ, ये हमारे 5 तत्व साइंटिस्ट ने बताए हैं कि पंच तत्व जो भी मैटर है इस दुनिया के अंदर वो इन पंच तत्वों में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम वाटर देखें तो वाटर तो है ही एक, अगर हम कोई गैस देखें, ऑक्सीजन देखें, तो एयर में प्रेजेंट है। तो ये सारे इन्हीं 5 तत्वों में ही एग्जिस्ट करते हैं। पर हम लिख लेते हैं पंच तत्वों को। पंच मीन्स 5। पंच तत्व, एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ। बोलते हैं ना अग्नि, जल, आकाश, पाताल, ये सब होते हैं ना। तो ये सारे हमारे ये पंच तत्व हैं, एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ। नाउ अब हम आएंगे कि जो साइंटिस्ट ने ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमें बताए हैं कि पंच तत्व प्रेजेंट है हमारी कुछ पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर पंच तत्व हैं। इनके अलावा और कहीं भी कोई मैटर नहीं होगा। जो भी मैटर है हमारी यूनिवर्स के अंदर वो इन्हीं पंच तत्व में ही एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम आगे देखें तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं जो कि इनकी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, जो कि हर मैटर के लिए ही वो है कि हाँ हर मैटर में वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कि कोई भी मैटर, चाहे वो किसी भी स्टेट में है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, कोई भी मैट्रिक्स, दुनिया का कोई भी मैटर, वो किन से बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से। पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है कि वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है।
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और जो पार्टिकल्स होते हैं ना कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मतलब कि उनके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। जो चीज़ हमेशा मूव करे उसमें यानी कि कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। अभी आया होगा क्लास में, अब आएगा आगे फिजिक्स में भी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ मूव करती है तो हम बोलते हैं कि हाँ उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे हम क्या कंटिन्यूसली मूविंग बोलते हैं। ना ये दो प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़ी। अब हम आएंगे कि इनकी जो स्टेट्स हैं या इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उन पार्टिकल्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं पहले स्टेट्स पे। फिर एक और न्यू डेफिनेशन आएगी यहाँ पे डिफ्यूजन, जो पहले शायद पढ़ा हुआ आपने बट नहीं है तो हम अब पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ्यूजन क्या होता है। अब हम डेली लाइफ में हम कई बार कई चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे हम लाइम वाटर बना रहे हैं, नींबू पानी हम बना रहे हैं, लेमन वाटर, लेमन वाटर बना रहे हैं हम। तो लेमन वाटर में हमें क्या क्या ऐड करना होता है। हमें चाहिए वाटर जो कि लिक्विड है ना, हमें चाहिए सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट लेते हैं ना, और हमें चाहिए शुगर। अब हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर हम सॉल्ट को और शुगर को ऐड करते हैं। वाटर के अंदर सॉल्ट और शुगर को ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। यही करते हैं ना जब लेमन वाटर बनाते हैं तो मिक्स करते हैं। अब ये मिक्स हो कैसे रहा है, हमने ये चीज़ जानी कि पार्टिकल से बनी हुई है ना। इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, और वो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं। अब जैसे हम एक देखिए, ये मेरे पास वाटर है, इसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स हो गए, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं ये वाटर के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट भी मैटर है, सॉल्ट के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, अब वो भी टाइनी पार्टिकल्स हैं, है ना। अब ये शुगर है, ये भी कुछ टाइनी पार्टिकल्स हैं। तो ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे। वो है ना कि हाँ पार्टिकल से बना हुआ जब भी तो वो चीज़ मिक्स हो रही है। अगर कोई पार्टिकल से कोई चीज़ ना बनी होती है, सिंपल है कोई भी मैटर है नहीं बना हुआ पार्टिकल से, पर के लिए हम लेट कर ले हाँ भाई नहीं बना हुआ है पार्टिकल से, पर तो फिर इसमें दूसरी चीज़ ऐड कैसे हो रही है, मिक्स कैसे हो रही है ना। तो यही चीज़ होती है प्रूफ करती है चीज़ कि ये मिक्स हो पा रहा है ना। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। हर मैटर दुनिया का टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब अगर आगे हम आए डिफ्यूजन की डेफिनेशन में, डिफ्यूजन यही है जो भी हमने करा लेमन वाटर का एग्जांपल, कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, इंटरमिक्सिंग करना अलग अलग पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो होता है डिफ्यूजन। या वो डेफिनेशन हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या अब भी आ जाती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी चीज़ का जाना, वो डिफ्यूजन होता है ना। तो इसमें डिफ्यूजन इस चैप्टर के पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे तो है इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक 2 पे आएंगे। एक बार क्विक रिकैप इस टॉपिक का ले लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर में अगर हम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करें तो मैटर की इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने जानी थी कि इसमें कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई वॉल्यूम होती है ना। वॉल्यूम जो सॉलिड शेप वगैरह की वॉल्यूम जो हम निकालते हैं मैथ्स में है ना, वो वॉल्यूम होती है कि कोई ना कोई मास होता है। ठीक है, अब और इसमें मैटर की हमने डेफिनेशन ली, हमने पंच तत्व पढ़ी जो कि था एयर, हमारा वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला ये वाटर, स्काई, फायर, हमारा अर्थ, ये हमने पंच तत्व पढ़ लिए। ठीक है, अगर आगे हम बात करें तो हमने नेचर पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली मैटर की कि उसमें टेनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और ये जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। और एक और अगर बात करें डीप में इस चीज़ के है ये अनसर्टेन में सब कुछ कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करें। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर यानी हीट दे रही है इस चीज़ को, इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी
वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे लिक्विड है, हमने मान लो किसी लिक्विड को हमने हीट दी, जैसे वाटर है हमारे पास, वाटर को हमने हीट दी, हमने हीट दी वाटर को, ठीक है, तो अब वाटर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर में जितना पार्टिकल्स मूव कर पा रही थी उससे कहीं ज्यादा पार्टिकल जो है गैसेस स्टेट में मूव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर राइज हुआ, तभी तो ये वाटर लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हुआ ना। तो ये जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ गई, मतलब कि एक तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, अब आगे हमने ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया। अब हम डिफ्यूजन की बात अगर करते हैं तो इंटरमिक्सिंग डिफरेंट पार्टिकल्स की हमारा डिफ्यूजन होता है। डिफरेंट सॉलिड्स को हम मिक्स करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स को, लिक्विड को, गैस को हम मिक्स करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें प्रेशर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर का आ गया है तो प्रेशर भी कर लेते हैं। प्रेशर स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद इजीली समझ आएगा, तो स्टेट्स ऑफ मैटर पे चलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद वो हो जाएगा कि टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी स्टेट का तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर चेंज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स जो है फिजिकल स्टेट्स होती है मैटर की, कुछ होती है हमारी केमिकल स्टेट्स। ठीक है, फिजिकल में अगर हम बात करें तो हमारी होती है सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड, एंड हमारा हो गया लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। अगर हम केमिकल की बात करें कि केमिकल जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है वो क्या होंगी, हमारे एलिमेंट हो गए जो हम अब पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। कंपाउंड क्लास 10 में भी आएगा, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब हमारी इसमें आ जाते हैं केमिकल स्टेट्स में, केमिकल इनकी टाइप्स में। ये सब हमारे फिजिकल टाइप्स हैं तीन, इसके बारे में हम डीप में इस चैप्टर में आगे जाएंगे। ठीक है, तो एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में कोई भी सॉलिड चीज़ क्या जिसकी डेफिनेट एक शेप है, डेफिनेट शेप होते हैं ना हर चीज़ की, जैसे ये है हमारे पास मार्कर है। ठीक है, अब नीचे से ये सिलेंड्रिकल है ना, और ऊपर से हमारा ये कोन है। मैथ्स में भी पढ़ा है कि नीचे से सिलेंड्रिकल है, ये ऊपर से कोन है, तो इसकी एक डेफिनेट शेप है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तभी इसकी शेप थोड़ी वो होगी, बट ऐसा तो नहीं कि इसकी शेप चेंज हो जाए। इसकी शेप कैसे चेंज कर सकते हैं हम? एक स्पंज है, स्पंज का एग्जांपल लेके उसकी वो सॉलिड है बट उसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं। कुछ होते हैं ऐसे मटेरियल बट हर सॉलिड की शेप हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो एक डेफिनेट शेप है इनके पास, ये शेप बार बार चेंज नहीं करते रहते। अब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उधर ही सॉलिड है उनकी एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। जैसे हमारे पास एक बॉल है, बाउल है, और उस बाउल में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो कुछ फिक्स वॉल्यूम है उसकी, हेमिस्फेरिकल है ना वो, तो उसकी कुछ फिक्स वॉल्यूम है कि फिक्स अमाउंट ऑफ चीज उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कैपेसिटी उसकी उतनी ही है, कितना मिलीलीटर इतना लीटर हम इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, कोई और सामान उसमें डाल सकते हैं ना। मैथ्स में चीज आती रहेंगी, हर चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। मैथ्स में अगर देखें, मैथ्स में चैप्टर आएगा हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, जिसमें वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा इस चैप्टर से कनेक्ट करते चलना कि शेप, डेफिनेट शेप है सॉलिड की, डेफिनेट वॉल्यूम है, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी ना। और अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे हम वाटर ले, ये लिक्विड है, हमने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर को पहले तो हमने किसी बाउल में डाल दिया, फिर हमने किसी ग्लास में डाल दिया, फिर हमने किसी बॉटल में डाल दिया। बाउल माना हेमिस्फेरिकल था, ग्लास माना एक तरह से सिलेंड्रिकल था, बट जिसमें हम डालते जा रहे हैं ना उसकी शेप वैसी ही होती चली जा रही है। ठीक है, अब कोई सॉलिड है, मान लो हम आइस लेते हैं, आइस एक सॉलिड है। आइस को अगर हम एक कंटेनर में अगर हमने बाउल में डाला तब भी उसकी आइस क्यूब लिया हमने, वो क्यूब शेप का ही रहेगा। ठीक है, अब उनको दूसरे कंटेनर में डाल देंगे, दूसरे वेसल में डाल देंगे, तो उसकी शेप वही रहेगी, डेफिनेट शेप रहेगी, वॉल्यूम रहेगी। लेकिन जो लिक्विड है वो उसको जिस भी कंटेनर में हम डाल दें वो उसी की शेप ले लेता है, मतलब उसके पास डेफिनेट शेप नहीं है, वॉल्यूम है डेफिनेट लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। तीसरी अगर चीज़ की बात करें हम गैसेस स्टेट की, ठीक है, गैसेस स्टेट हमने ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन लिया, इनकी ना तो डेफिनेट शेप, कोई शेप देखिए गैसेस की, नहीं होती कोई शेप, ना ही इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, तो अब आगे इस पे चलते हैं हम कि कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में ये आएगा। क्योंकि सब टॉपिक आ जाते हैं कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, ये तो जरूरी नहीं है ना कि हमें एक ही शेप में मैटर चाहिए, हम हो सकता है हमें चेंज करनी पड़ जाए शेप। तो क्या हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या क्या हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर है हाँ। क्यों, कैसे? हमने पढ़ा है, रोज पढ़ते हैं कि आइस मेल्ट हो जाती है, यानी कि आइस सॉलिड थी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो यही तो हुआ कि कन्वर्जन हो रहा है एक स्टेट का दूसरी स्टेट में, है ना। तो कर सकते हैं ऐसा,
हम लिक्विड को भी हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम उसको फ्रीज कर सकते हैं, है ना। तो मतलब हम चेंज कर सकते हैं स्टेट। अब इन स्टेट चेंज के ना कुछ नेम्स होते हैं, ठीक है, कुछ इनके नाम होते हैं। जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं। तो इसे हर एक के नेम आते हैं, ठीक है। हम पहले इनकी नेमिंग जानेंगे, फिर इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट है, उनकी जो स्ट्रक्चर है कैसा है वो, उसके बारे में, उनका ऑर्डर कैसे होता है, पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, उसके बारे में आएंगे, ठीक है। साथ साथ लेके चलते हैं। पहले हम एक चार्ट बनाएंगे जो कि एनसीईआरटी में है हमारा। वो चार्ट आई कैन शो यू, जस्ट अ सेकेंड, आई विल मेक। एक बार अगर हम बुक में देख लें तो अच्छा चार्ट ये बना हुआ है। ये हमारा जो चार्ट है ये बना हुआ ना, लिक्विड सॉलिड एंड गैस। फिगर 1.9 है ये एनसीईआरटी बुक में। न्यू एडिशन है तो उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है कि फिगर आगे पीछे हो, बट होगा ये बुक में चैप्टर 1 में हमारा होगा फिगर 1.9। या लखमीर सिंह एस चांद वाली जो बुक है वो भी अच्छी, उसमें भी होगा ये। तो अब हम बना लेते हैं, ईजी है इसको बनाना भी। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस। पहले हम अरेंजमेंट देख लेते हैं। लिक्विड में कैसे अरेंज होंगे पार्टिकल्स, ज्यादा ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर। क्या सॉलिड में कैसे होंगे? बिल्कुल पास पास, जरा भी जगह नहीं होती सॉलिड में। कैसे मिक्सिंग होगी? बिल्कुल पास पास है पार्टिकल्स। अलग अलग पार्टिकल्स देखते हैं, दो सॉलिड्स को अगर हम ऐड कर दें, हम अलग अलग पार्टिकल्स देखेंगे ना, शुगर क्रिस्टल्स को और सोल्ट के पाउडर को, सोल्ट पाउडर फॉर्म में होता है वो जो, और जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें ऐड करें, फिर भी हमें अलग अलग तो शो होंगे। लेकिन लिक्विड का ऐसा नहीं होगा। हो सकता है तो अलग अलग इमिसिबल लिक्विड्स हों, बट मिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं वो तो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देंगे ना, क्योंकि लिक्विड्स में इतने ज़्यादा नहीं है मटेरियल पास में, एटम्स पास में, जो पार्टिकल्स हैं वो इतने पास में नहीं है कि वो इजीली मिक्स हो जाते हैं। बट सॉलिड में ऐसा नहीं है ना। लेकिन गैस तो और भी ज़्यादा सही है, बिल्कुल अपना आज़ादी से नाचते रहते हैं। डिस्को है, कोई उधर है कोई उधर पड़ा है, आराम से डांस लगे, एक इधर है एक इधर है एक इधर है एक इधर, मतलब इतने ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। इनमें ऐसा नहीं है, इन्हें तो बिल्कुल ही दूसरे के अंदर ही बिल्कुल पूरा भर रखा है। लेकिन इसमें जो है पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। गैसेस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है ना, उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमारी सॉलिड्स में देखने को मिलती है। इनमें मीडियोकर होती हैं, ना ज़्यादा और ना ज़्यादा कम, और गैसेस में बहुत कम होती है, फोर्स कम है, जब तो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा दूर दूर हैं। कि अब आ जाते हैं इनके वो फ्लो चार्ट में कि कैसे एक मेटल जो है अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, तो सॉलिड को लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड यानी कि हमने आइस का एग्जांपल लेके चलेंगे हम। सॉलिड आइस को जब हमने लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट किया तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। अब अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें, लिक्विड को गैस में, तो वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड्स इनटू वेपर, वेपराइजेशन। नाउ अगर हम गैस को सॉलिड में करें, गैस को सॉलिड में एग्जांपल दूंगी अभी मैं, गैस को अगर हम सॉलिड में करें या सॉलिड को गैस में करें, सेम ही प्रोसेस का नाम सेम है, जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ये न्यू आया हूँ शायद से, बट है कि सब्लिमेशन, कि डायरेक्टली हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। या गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कर रहे हैं, बीच में लिक्विड नहीं आ रहा कोई भी, डायरेक्टली हो रहा है प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर यानी कपूर की गोलियाँ, उनको जब हम जलाते हैं, हीट देते हैं, तो वो ये तो नहीं है कि पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर उसके बाद वो हीट में होगा, वो डायरेक्ट ही गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं जाता। सॉलिड से डायरेक्ट वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल है कि कैम्फर। राइटिंग पे मत जाना। अगर आगे हम चलते हैं वैसे ही, अब ऐसे लेते हैं इसको, गैस से अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है,
गैस से लिक्विड में, तो और या फिर हमें लिक्विड से सॉलिड करना है इन प्रोसेस को। पहले इनके एग्जांपल एक ले लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है कि सॉलिड से लिक्विड जब हम करते हैं, क्या करते हैं, जब हम सॉलिड से लिक्विड करते हैं तो उसके अंदर हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग। जैसे हमने आइस को मेल्ट किया तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, ठीक है। और अगर हम किसी लिक्विड को गैस में करें उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। जैसे हमने वाटर को बॉईल किया, हीट दी हमने, उसे हीट देने की नीड होती है। अगर हमें सॉलिड टू लिक्विड करना है तो भी हमें हीट देनी पड़ेगी, अगर हमें लिक्विड टू गैस करना है तो भी हमें हीट देनी पड़ेगी। इसमें तो हीट देनी नहीं है, हो गई, उसमें सॉलिड टू गैस करने में भी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि गैस टू लिक्विड लेके आना है, वेपराइजेशन का बिल्कुल उल्टा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या, इसमें हमें टेम्परेचर कूल करने की नीड होती है गैस, ठीक है। और अगर हम लिक्विड टू सॉलिड की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन के कई अलग अलग नाम आ जाते हैं, चीज तो सेम है, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग टर्म्स हमने देखी, सब्लिमेशन देखा, सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन का उल्टा बिल्कुल अपोजिट कंडेंसेशन, ऐसे ही इधर सॉलिडिफिकेशन का उल्टा मेल्टिंग, और सब्लिमेशन तो एक ही है कि हम चाहे सॉलिड को गैस में करें, गैस को सॉलिड में, नहीं तो उसका नेम सेम है, सब्लिमेशन। एग्जांपल मैंने दे दिया, कैम्फर की गोलियों को जब हम जलाते हैं, हीट देते हैं तो वो हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। अब अगर आगे बात करें, टेम्परेचर के बारे में बात कर लिया कि हीट देनी है, टेम्परेचर बढ़ाना, हीट देना, ठीक है, और कम करनी है हमें हीट, ठंडक देनी है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया। अब प्रेशर की बात करें, अब हमने ना अभी अरेंजमेंट देखी है उसके ना, अब जैसे ये गैस है, इसमें पार्टिकल्स हैं, है ना, अब ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर है। हमने ये तो देख रहा था कि गैस से हमें लिक्विड में करना था तो हमने ठंडक देने की जरूरत है, कोल्ड करने की नीड है, बट प्रेशर का कैसे करें, प्रेशर हमें इसको ज़्यादा प्रेशर देने की नीड है। अब अगर इसको प्रेशर दे देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको प्रेशर देते हैं गैस को तो क्या होगा, ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये जो पार्टिकल्स है क्लोज आ जाएंगे, पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, है ना, पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, तो पार्टिकल्स क्लोज आ गए तो मतलब ये लिक्विड बन गया, ना ज़्यादा क्लोज आए हैं ना ज़्यादा दूर है, लिक्विड बन गया। ऐसे ही लिक्विड को और कंप्रेस कर लो वो सॉलिड बन गया। लेकिन प्रेशर देने से हो सकता है, जैसे अब गैसेस फॉर्म में, जैसे हमारा सॉलिड वो होता है CO2, ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में है, उसको भी प्रेशर देके ही हमारा गैसेस फॉर्म में उसको भी प्रेशर देके जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या टॉपिक आएगा कि कैसे हमारा ये जो है मैटर ने अपनी स्टेट चेंज की। अब स्टेट चेंज करने में सबसे अपना इम्पोर्टेंट हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में और जानेंगे कि इवेपोरेशन का एक इफेक्ट होता है इवेपोरेशन का, और कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर इवेपोरेशन कूलिंग कोज करता है, कैसे करता है, करता भी है या नहीं, और क्यों करता है, ये सब हम आगे इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे। और एक न्यू टर्म आती है हमारे 9th क्लास में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हायर क्लासेस में और डीप में जाएंगे, बट अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है कि लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट यानी कि छुपी हुई वैसे हीट, ठीक है। लेटेंट हीट वो हीट होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो हम दे रहे हैं किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। कंडीशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए कोई फिक्स, कि एक फिक्स उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक के और सॉलिड जो है 1 kg होना चाहिए, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अगर यहाँ लिक्विड होता, क्या 1 kg लिक्विड को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, तो वो हो जाता लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट, अभी हमने एक न्यू वर्ड देखा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा है कि वो फिक्स पॉइंट जब कोई सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट।
ऐसे बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसमें जो है लिक्विड जो है बॉईल करना स्टार्ट कर जाए, वैसा फिक्स पॉइंट उसे बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे किसी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनती है ना, और हमारा जो वाटर उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस के, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होगा। अगर हम आगे अब चलते हैं, इसकी एक टॉपिक है अब तो हमारा इवेपोरेशन, कूलिंग कॉज करता है। देखिए हमने जो है हम लेके आए परफ्यूम या हम लेके आए एसीटोन, हमने वो अपनी पाम पे डाल दिया, हमने अपनी हथेली पे वो डाल दिया, हथेली पे मैं जैसे ही डाला हमें कूल फील होने लगा, डेटोल डाला या कुछ भी हमने अपनी बॉडी पे डाला तो वो जो है फील होने लगा मैं कोल्ड। ऐसा क्यों है? वही तो इवेपोरेशन है ना, परफ्यूम डालते ही वो उड़ जाता है ना, इवेपोरेशन ही तो हो रही है ना, वो लिक्विड स्टेट में था वो हमारा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, ये हमारा हैंड है, इस पे हमने परफ्यूम डाला, ये हमें कोल्ड फील होने लग गया, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन हो रही है। अब इवेपोरेशन से कोल्डनेस कैसे आई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कैसे आई? वो इस तरह क्या होता है कि अब ये परफ्यूम है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी कहाँ से लेगा, अपने एटमॉस्फेयर से लेगा। उसका एटमॉस्फेयर क्या है, ये जो परफ्यूम की जो हमारा ये है परफ्यूम है, इसका एटमॉस्फेयर क्या है, इसका एटमॉस्फेयर ये हमारा हैंड है, ये जो हैंड है ना ये इसका एटमॉस्फेयर है, इसकी सराउंडिंग्स तो हमारा हैंड है ना, वो हमारे हैंड से हीट एनर्जी लेगा। क्या हुआ, हमारे हैंड से हीट एनर्जी चलेगी, हैंड से हीट चलेगी। अब हैंड से हीट चली गई तो हैंड खुद ब खुद हमारा जो है वो कूल फील करने लगेगा ना। क्या देखा हमने कि जो हमारे परफ्यूम डाला, एसीटोन डाला हमने हैंड पे, उसको इवेपोरेट करने के लिए उसे कुछ हीट एनर्जी चाहिए, वो हमारे सराउंडिंग जो थे हैंड पे उससे एनर्जी ली। अब जो हीट एनर्जी ले ली है ना वहाँ से, तो वो सराउंडिंग्स खुद ब खुद कूल हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे हमने ना अभी ना वाटर चिल्ड, हमने पानी चिल्ड पानी पीने की आदत है, चिल्ड पानी हमने निकाला फ्रिज में से, बिल्कुल ठंडा है वो बोतल हमने निकाली, जैसे उसके बाद थोड़ी देर उसको बाहर रखते ही ना उसमें वाटर वेपर्स दिखने लग गई है, वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखने लग गई है। भाई अभी निकाल ली हमने, क्या बोतल लीक कर ली थी हमारी? ऐसा तो नहीं है, हमने अभी निकाल ली, उसमें वाटर वेपर्स हमें दिखने लग गई। क्यों दिख रही है वाटर ड्रॉपलेट्स? जैसे ही हमने इसको कूल एटमॉस्फेयर से हमने बाहर लेके आए, बाहर जैसे हमने इसको निकाला, बाहर हम कुछ वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, तो उसमें कुछ ना कुछ वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो वेपर्स है ना, वो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे, ये वेपर्स आए जो कि हमारे गैसेस फॉर्म में है, जैसे ही वेपर्स इसके कांटेक्ट में आए वो क्या हुआ, अब ठंडा एटमॉस्फेयर है, ठंड के कांटेक्ट में आते ही वेपर्स क्या करेंगे, वेपर्स हमारे कन्वर्ट होने लग जाएंगे लिक्विड में, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो एक चीज़ हो रही है कि ठंडी वाटर में निकाल ली, कूल थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कोल्ड थी, और जैसे ही वेपर्स इसके कांटेक्ट में आए उन्होंने अपनी जो है कोल्डनेस की वजह से वेपर्स हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, इस तरह वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं, तो ये चीज़ भी हो है। अब आगे बात करें, ये ऑपरेशन की जगह यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है, वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है। वो जो वहाँ पर एग्जाम्पल था हमारा इवेपोरेशन का था। ठीक है, अब हम अगर बात करें आगे, एक और हमें एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी की बात करते हैं पहले, फिर और एग्जाम्पल्स भी आएंगे। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया हमें, अब आगे आता है हमारा कि समर में हम, विंटर में हम, समर में जो हम वो पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, क्यों पहनते हैं? वाई? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स गुड एब्जॉर्बर है हीट के, इजीली हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, इजीली इवेपोरेट कर पाते हैं। अब क्या होगा, जो हमारे जो वाटर जो स्वेट है हमारा वो कन्वर्ट होगा, इवेपोरेशन करेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हीट एनर्जी कहाँ से लेगा? वो बॉडी से। जैसे हमारे पाम ने एसीटोन ने हमारे पाम से, हमारे हैंड से वो हीट ली थी, वैसे ही वो हमारी जो हीट लेगा ना वो हमारी बॉडी से लेगा, और बॉडी से हीट चली गई तो बॉडी कूल फील करने लगी। वही सेम है, पाम का जैसे था, हमारे जो हैंड का था जैसे, वैसे ही हमारा इसका आ गया कॉटन क्लोथ्स वाला। ठीक है, अब अगर आगे चलें तो एक अर्थन पॉट का एग्जांपल आता है। अर्थन पॉट यानी कि मटका, जो घर में हम गर्मियों में रखते हैं, मटका। मटके में जो है हमें पानी ठंडा कैसे हो जाता है, वहाँ पे कोल्ड वाटर कैसे है? अच्छा, हमें कोल्ड वाटर मटके में
हमें कैसे मिल रहा है? बाहर तो इतनी तपती गर्मी है, लेकिन वाटर हमें इसमें कूल्ड मिल रहा है। ना तो इसमें कोई फ्रीजिंग की कोई कनेक्शन की, ना तो इसमें मैकेनिकल कोई चीज़ लग रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? मैजिक, मैजिक नहीं, साइंस। साइंस कैसे है इसमें? इसमें ना कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ छिद्र जैसे हम बोलते हैं, वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, कि छेद होते हैं कुछ, इसमें कुछ छेद होते हैं, जिसकी वजह से ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट बाहर से ही अंदर से बाहर आ जाते हैं। अब इन वाटर ड्रॉपलेट्स को इवेपोरेट होना है, हीट चाहिए फिर से। अब ये हीट कहाँ से लेंगे? ये हीट कुछ तो हीट ये अंदर से ले रहे हैं, यहाँ पे जो वाटर, जो रिमेनिंग जो वाटर है वहाँ से, कुछ ये हमारे एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं ना। अब वो हीट लेगी इन्होंने, अभी इवेपोरेट होना स्टार्ट कर जाते हैं। अब यहाँ से हमने हीट ले ली, अंदर के वाटर से हीट ली, तो वही चीज़ हुई यहाँ पे कि अंदर के वाटर से हीट ली तो इसलिए वो कोल्ड हो गया अंदर का वाटर। जहाँ से हमने हीट लॉस्ट हुई है तो वो चीज़ कोल्ड ही तो होगी ना, कोल्डनेस लूज होगी तो वो हॉट हो जाएगी, है ना। तो यही इस पे आ जाता है। अब इवेपोरेशन के हमने कौन कौन से एग्जांपल पढ़े? इवेपोरेशन या कंडेंसेशन की या कूलिंग इफेक्ट की। सबसे पहले तो हमने पढ़ा एसिड वाला, हमारे हैंड वाला जो एग्जांपल था, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कॉटन वूल्स, फिर आगे हमने पढ़ा वाटर वाला, कोल्ड वाटर वाला, फिर हमने पढ़ा अर्थन, ठीक है। अब अगर आगे हम इवेपोरेशन की इफेक्ट पढ़ते हैं, इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज होती है। इवेपोरेशन को इंक्रीज होने के हमारे 4 फैक्टर्स हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, जितना टेम्परेचर मिलेगा, जितनी हीट मिलेगी, उतनी जल्दी इवेपोरेट हो पाएगा वाटर। तो इवेपोरेशन कैसे बढ़ेगी? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम ह्यूमिडिटी कम कर दें, ह्यूमिडिटी को अगर हम डिक्रीज कर दें, अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं, या हम जो है सरफेस एरिया बनाते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी हमारे पास कोई कंटेनर प्रेजेंट है, अगर कंटेनर खुला होगा, बड़ा होगा, तो उसमें जल्दी जो है इवेपोरेशन हो पाएगा और जल्दी जल्दी हमारा खाना ठंडा हो जाता है ना। तो इसी वजह से जो है सरफेस एरिया जैसे हम इंक्रीज करते हैं, इवेपोरेशन हमारा खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया जब हम इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो है इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें वाइंड स्पीड, एयर की वाइंड स्पीड अगर हम इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने बाहर कपड़े सुखा रखे हैं, उनमें इवेपोरेशन की नीड है ना, कि वो लिक्विड अपना इवेपोरेट होगा, उतनी जल्दी सूखेंगे, है ना। तो हमें क्या नीड है? हवा तेज तेज आए, ठंडी तो सही हवा चल रही, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे हमारे। कैसे? क्योंकि इवेपोरेशन के लिए हीट, हमें वाइंड भी चाहिए, हमें हीट चाहिए, है ना। तो वो जितनी इंक्रीज हो जाएगा वाइंड स्पीड, उतना इवेपोरेशन जल्दी होता है। चलो भाई, हमारा चैप्टर तो हो गया, वैसे कुछ खास नहीं रहा। हमने पर अगर हम एक रीकैप में जाए इसमें, हमने एक मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, हमने उसकी स्टेट्स पढ़ ली, हमने उसके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सेकेंड, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसकी बात करते हैं। पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक हमने सॉलिड लिक्विड गैस देखा था ना। ये एक चीज़ अगर लास्ट में करी जाए ना, बिल्कुल अच्छा बेनिफिट है इसका, क्योंकि एक बार सब चीज़ों से हटके ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से अगर इनमें डिफरेंस आ गया तो हो जाएगा। हमने वैसे भी साथ साथ पढ़ ली हैं, बट एक बार साथ में दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में आया था वो हमने पढ़ा था। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्टिकल्स की, वो एक बार अलग से भी पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा ये सॉलिड है, ठीक है, और हमारा लिक्विड है, ये गैस है। सॉलिड में पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, थोड़ी है, बहुत ज़्यादा कम है। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसमें इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे, इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, बहुत कम अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हमारा जो है पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह अट्रैक्ट करते रहते हैं। स्पेसेस प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में। सोलर में सबसे ज़्यादा, सबसे कम स्पेस है,
लिक्विड में मीडियोकर है और गैस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, डिफरेंस देख लिया, हमने इनकी अरेंजमेंट देख ली, बाकी हमने स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं वो देख लिया, उनके डिफरेंट नेम देख लिए, लेटेंट हीट हमने पढ़ ली, 1 kg ये आने वाले में 1 kg ही होगा, और हमने इवेपोरेशन पढ़ लिया। तो हमारा चैप्टर यहाँ तो दो तरफ है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो प्लीज़। बाय।